हाई कोर्ट में जो इन्होंने ऑर्डर निकलवाया साइडेड ऐसे है कि हम वहाँ पक्षकार ही नहीं है। हरीश मीणा जी डीजीपी रहे राजस्थान प्रदेश। मैं उनकी सोच को इसलिए घटिया कहता हूँ कि जो आदमी हरे मंच से इतने घटिया किस्म की मानसिकता इन लोगों की हो चुकी। आप डीजीपी रहे हो, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपके मंच पर एक अपराधी घूम रहा है जिसको कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, जो उधर से हमारे समाज की बहन बेटियों को, माँ बहनों को अनर्गल तरीके की टीका टिप्पणी कर रहा है, आप उसको गिरफ्तार करवा दीजिए। क्या नाम है उसका? SC ST में क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल को लागू करवा दी, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है, करवाइए आप हाई कोर्ट की पालना। एक ही तरीके के लोग पूरे ST के रिजर्वेशन को खा रहे हैं। गोलमा जी तो हमारी माँ बहन के समान है, माता के समान। क्या राजनीति के शिकार हो रहे हैं गुर्जर समाज के लोग, मीणा समाज के लोग? आप उनके साथ बैठे हुए हो, आपको राजनीति करनी है। जो वहाँ से जिस तरीके की टीका टिप्पणी की जा रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम कैसे से टिप्पणी हो रही है? टीका टिप्पणी यही है, कैसे कमेंट माँ हो रहे हैं? बहनों को गालियाँ दी जा रही है खुले मंच से, खुले मंच से, माँ बहनों को लेकर के। जो पंचायत में पंच की भूमिका में जो लोग आए थे कल, आप एक समाज से लीडर है विजय बैसला, उनसे कभी बातचीत की कि आप सरकार में हो, भाजपा से जुड़े हुए हो? नहीं, विजय भाई के पास में समाधान होता तो वहाँ सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर सचिन पायलट के पास आप गए हो, आपका समाज गया है। क्या वही हाल सचिन पायलट की जो थे वही हाल किरोड़ी लाल मीणा के है सरकार में? अब मैं आप जो कह रहे हो उससे लग रहा है कि आपको शत्रु या दुश्मन मानते हैं क्या रामकेश मीणा? जो लोग आप कह रहे हो उस आधार पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि जो कमेंट कर रहे हैं बहन बेटियों को लेकर। वैसे मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता, और जब कभी मैदान में आमना सामना हुआ ऐसे लोगों, मैं तो चाहता हूँ तो क्या करोगे आप? तो मैं आपको चैनल के माध्यम से करा ऐसे संस्कार सिखा देंगे कि 4-5 पीढ़ियों तक तो संस्कार भूले ही नहीं जाए। नए युवा जो है, छोटी उम्र के युवा जो है, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो देख रहे हैं दोनों समाजों के युवाओं के बीच खाई, आपको लगता नहीं है कि ये गहरी हो जाएगी? कुत्तों की तरह भौंकने वाला नहीं, शेर की तरह दहाड़ने वाला चाहिए। बहन बेटियों पे टीका टिप्पणी मत कर। अगर तुझे जंग ही मंजूर है तो मर्द की तरह लड़, क्षत्रिय की तरह लड़। बीते कई दिनों से करौली जिले के पांचना बांध पर दो समाज या दो समुदायों के बीच में विवाद चल रहा है। उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हाकिम बैसला, जो कि गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं, और क्या ये वर्चस्व की लड़ाई है या फिर अब सवाल केवल पानी पहले किसको मिलता है ये हो गया है। बात करते हैं। स्वागत है आपका द खबरों पर। कैसे हो आप? थैंक यू, मैं एकदम बढ़िया। पहला सवाल कि मीणा और गुर्जर आपस में क्या ये खाई बढ़ गई है पांचना बांध को लेकर? चाहते क्या है दोनों समाज? क्या पहले पानी किसको मिले, इस बात पर लड़ाई हो रही है? ये बात बिल्कुल सही है आपकी। आज के परिप्रेक्ष्य में जी, जो लोग कभी बहुत भाईचारे के साथ में रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे, उनमें आज राजनेताओं ने बहुत गहरी खाई कर दी है। और कुछ राजनेताओं के जो कुछ लघु लोग हैं उन्होंने खाई को और ज्यादा बड़ा कर दिया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मूंछों की लड़ाई, वो मूंछों की लड़ाई नहीं, पानी की लड़ाई होनी चाहिए। जो पेट की लड़ाई है वो पेट की लड़ाई होनी चाहिए, वोट की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। कौन कर रहा है? कौन से ऐसे नेता है जो नहीं चाहते कि दोनों समाजों में भाईचारा रहे? ये जो अपने हमारे जो भाई सामने बैठे हुए खंडित में, वहां पूरी तरह से राजनीति ही हो रही। धरना राजनेताओं ने शुरू करवाया था, चाहे वो रामकेश मीणा जी हो, उस धरने को और आगे बढ़ाया था, चाहे हरीश मीणा जी हो, चाहे लाखन मीणा जी हो। इन लोगों ने जब अपना कार्यकाल था, जब अपनी सरकार थी, तब इतना जोर दे करके अगर ये हमारा काम करवा दिया होता, एक भाई के नाते, एक जनप्रतिनिधि के नाते, तो आज ये नौबत नहीं आती कि दो समाज ऐसे संघर्ष की स्थिति में पहुंचते। अच्छा, आपके जवाब से दो सवाल निकलते हैं कि हरिश्चंद्र मीणा, लाखन मीणा और रामकेश मीणा, क्या ये राजनीति कर रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए या फिर अपनी जाति को साथ में रखने के लिए कर रहे हैं? और दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि पहले धरने पे कौन बैठा था, कौन सा समाज बैठा था? ये शुरुआत जो करी थी, ये करी थी रामकेश मीणा जी। रामकेश मीणा जी ने हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आता है, और उस हाईकोर्ट के ऑर्डर को लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सरकार प्रशासन से कहते हैं, प्रशासन को चेतावनी भी देते हैं। साथ ही साथ वो ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि ये सारा काम मैंने करवाया, ये पगड़ी मेरे सर पर बांधनी चाहिए जी, कि पानी मैंने खुलवा दिया। पानी को जो 20-21 साल से जो विवादित था। दूसरा ये कि ये जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ रामकेश मीणा नहीं लड़ी है, बाकी किसी ने नहीं लड़ी। तो वो पगड़ी बांधने के चक्कर में
शुरुआत रामकेश मीणा जी ने की थी। जब शुरुआत हमको ऐसा लगा, हमारे पक्ष को ऐसा लगा कि हमारे हितों पे कुठाराघात हो रहा, हम इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं कि पानी हमारे खेतों में भी पहुंचना चाहिए जी। और ये आदमी एक तरफा कार्रवाई करके, देखिए हाई कोर्ट में जो इन्होंने ऑर्डर निकलवाया या हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं वो एक पक्षीय कैसे हैं, वन साइडेड ऐसे हैं कि हम वहाँ पक्षकार ही नहीं है, हमारी तरफ से वहाँ कोई अपील ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है हरीशचंद्र मीणा ने कि जो न्यायालय का आदेश आया है इसकी पालना करवाई जाए। वो चिट्ठी लिखकर गृह मंत्री को उन्होंने संदेश भिजवाया है। एक काम करें, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हाई कोर्ट के ऐसे कितने ऑर्डर्स हैं जिनकी आज तक पालना नहीं हुई। हरीश मीणा जी डीजीपी रहे राजस्थान प्रदेश, बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहे। मैं उनकी सोच को इसलिए घटिया कहता हूँ कि जो आदमी भरे मन से चाय का हिसाब मांगता हो, कि मेरे यहाँ चाय पीने आते थे दफ्तर में, दफ्तर इनका था या सरकार का था? चाय इनकी थी, इनके घर की थी या सरकार की थी या सिस्टम की थी? आप सिर्फ एक पद पर अधिकारी थे। ये किसको बोला है कि चाय ये भरे मंच से उन्होंने बोला है। किसको बोला है? आम जनता को बोला, राजस्थान प्रदेश की को, कि मेरे यहाँ पर चाय पीने आते थे। मेरे यहाँ पर में इस संदर्भ में बोला है कि मैं बड़ा हूँ। अच्छा, ये जो लोग बैठे हुए हैं ना धरने पर हमारी तरफ के, हाँ, ये मेरे यहाँ चाय के लिए ललायत रहते थे कि मेरे को एक चाय पिला दे। इतने घटिया किस्म की मानसिकता इन लोगों की हो चुकी ये है। बात उन्होंने मंच पर बोली थी। ये हमारे मंच पे बोली थी, आप देख लेना रिकॉर्ड उठा कर। अच्छा, हमारे मंच पे जो आदमी ये बात संवैधानिक पद पर रहते हुए आप चाय पानी का हिसाब मांगते हो पब्लिक से। आप एक आज सांसद हो और आज आप अमित शाह जी को चिट्ठी लिख रहे हो। आप अपने सांसद कार्यकाल में, विधायक कार्यकाल में एक भी बार 5 आना का आपने जिक्र नहीं किया। और आज जब आपका जन आधार खिसक रहा है, जब आपकी राजनीति खिसक रही है, तो वोटों की फसल काटने के लिए आप कभी गृह मंत्री को पत्र लिख रहे हो, कभी हाई कोर्ट का ऑर्डर के, आप डीजीपी रहे हो। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपके मंच पर एक अपराधी घूम रहा है जिसको कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, जो उधर से हमारे समाज की बहन बेटियों को, माँ बहनों को अनर्गल तरीके की टीका टिप्पणी कर रहा है। आप उसको गिरफ्तार करवा दीजिए। क्या नाम है उसका? मैं नाम नहीं लेना चाहता ऐसे लोगों का, आपको वो सारा मुंह मिल जाएगा। ऐसे 2 कौड़ी के लोगों का क्या जिक्र करे, क्या नाम ले। लेकिन मैं हाई कोर्ट की उसकी कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट का कितना सम्मान करते हैं। आप एक काम करिए ना, आप इतने ही हितैषी हैं तो SC ST में क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल को लागू करवा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है, करवाइए आप हाई कोर्ट की पालना। एक ही तरीके के लोग पूरे ST के रिजर्वेशन को खा रहे हैं और जो नीचे जो रह गए, जिनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, आप हटिए ना उसमें से और उनको फायदा दीजिए। करिए आप हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की पालना। किरोड़ीलाल मीणा जो कि राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है, उनकी धर्मपत्नी गोलमा देवी मंच पर आती है, वहाँ धरने में जाती है और बात कहती है कि ये बात मतलब मनवानी चाहिए या मान लेनी चाहिए जो मीणा समाज वहाँ पे धरने पर बैठा है। गोलमा देवी को लेकर या किरोड़ीलाल मीणा को लेकर क्या कुछ संदेश आप पहुंचवाना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो जो लोग देख रहे हैं? मैं देखो, मैं संदेश तो मैं उनको क्या पहुंचाना चाहूँ, उनको सारी चीज़ों का धरातल का और सारी चीज़ों का पता है। गोलमा जी तो हमारी माँ बहन के समान, माता के समान, उन पर तो मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। किरोड़ीलाल मीणा जी सबसे पहले इन्वॉल्वेशन उनका हुआ था इसमें। किरोड़ीलाल मीणा जी को पता है कि उनको भी ये लोग फंसा करके, यही राजनेता फंसा करके 2010 के करीब वहां से उधर से मीणा समुदाय गुजर समुदाय पे चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गया था। 5 नाव पर सारी व्यवस्थाएं हो गई थी, प्रशासन दोनों तरफ आ गया था, बीच में प्रशासन आया था तब जा करके। तो किरोड़ीलाल जी को पता है कि ये वो फंसाने वाले लोग हैं जो जातीय संघर्ष करवा करके मेरी राजनीतिक और सामाजिक हत्या कर जाएंगे। इसलिए डॉक्टर साहब इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। और डॉक्टर साहब शायद जो मेरा सोचना है, जितना मैं उनको जानता हूँ, वो इस प्रयास में ही होंगे कि ये आग कैसे ठंडी पड़े, किसानों में आपस में संघर्ष नहीं हो, ये जो संघर्ष चल रहा है ये संघर्ष समाप्त हो। अच्छा, किरोड़ीलाल मीणा चाहते हैं कि संघर्ष समाप्त। ये मेरी सोच। अच्छा, आपकी सोच वो है। चाहते क्या होंगे नहीं चाहते, मुझे ऐसा लगता है कि मंजे हुए नेता हैं, पहले वो इस मामले में उलझ चुके हैं, तो अब शायद वो नहीं उलझना चाहिए। वहीं नरेश मीणा जी ने तो उनको तो मैं आभार व्यक्त करूंगा इस बात के लिए। तो नरेश मीणा जी ने दोनों ही समुदायों के लिए, दोनों समाजों के लिए और किसानों के लिए बहुत पॉजिटिव रुख अपनाया है। उन्होंने जो हम कह रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा कि पानी किसी को नहीं चाहिए,
पानी पे राजनीति हो रही है, राजनेताओं को पानी पे राजनीति से करनी है। तो क्या राजनीति के शिकार हो रहे हैं गुर्जर समाज के लोग, मीणा समाज के लोग? नहीं, गुर्जर समाज के लोग तो इसलिए राजनीति का शिकार नहीं हो क्योंकि हमारे इधर कोई राजनेता नहीं है। अच्छा, हमारे इधर प्योर किसान ही बैठा है, कोई पॉलिटिशियन नहीं। और उनके यहाँ जो बैठे हुए हैं, या तो वो कांग्रेस में हैं, या फिर वो एमएलए हैं, या फिर वो एमपी। आप उनके साथ बैठे हुए हो, आपको राजनीति करनी है? नहीं, मुझे कोई राजनीति। और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, इस मामले में, किसानों के मामले में मुझे किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करनी। मैंने पहले भी कहा, मेरी जो लगाम है वहां पर बैठे हुए किसान है, उनके हाथ में है, किसी पार्टी के हाथ में नहीं, किसी सत्ताधारी के हाथ में नहीं है। मैं प्योर किसानों की और अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मैं इस लड़ाई को अमर्यादित नहीं लड़ना चाहता हूँ। जो वहां से जिस तरीके की टीका टिप्पणी की जा रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम कैसे से, टिप्पणी हो रही है? टीका टिप्पणियां ये कैसे है, कमेंट हो माँ रहे हैं? बहनों को गालियां दी जा रही हैं खुले मंच से? खुले मंच से, माँ बहनों को माँ बहनों को लेकर के। जो पंचायत में पंच की भूमिका में जो लोग आए थे कल, वो वहां जाकर के मंच पर माइक पकड़ के कहते हैं, जिनको पानी भी नहीं चाहिए, जिनको पानी से कोई लेना देना नहीं है, नहरों में पानी जाने से उसे कोई फायदा नहीं होने वाला, जो टीका टिप्पणी कर रहा है, जो पंच के रूप में वहां आया था कल नरसिंह भगवान के मंदिर पर, वो ये कह रहा है कि अब हमारी लड़ाई गुर्जर समाज से है, अब हम गुर्जर समाज से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जंग जरूरी है तो जंग होनी चाहिए। नहीं, ऐसे तो फिर जंग अगर जरूरी है जी, तो जंग होनी चाहिए, मगर दुश्मन भी मेरा खानदानी होना चाहिए। अच्छा, कुत्तों की तरह भौंकने वाला नहीं, शेर की तरह दहाड़ने वाला चाहिए। बहन बेटियों पे टीका टिप्पणी मत कर। अगर तुझे जंग ही मंजूर है तो मर्द की तरह लड़, क्षत्रिय की तरह लड़। माँ बहन बाल बच्चों पे क्या टीका टिप्पणी करता है? लेकिन इस लड़ने से किसको फायदा होगा? क्या समाधान निकलेगा? समाधान की तरफ बढ़ ही नहीं रहे ना वो लोग। नुकसान तो दोनों समाजों को होगा। मैं ये कह रहा हूँ, समाधान की तरफ वो बढ़ना ही नहीं चाहते। नहीं, कल की पंचायत में हम लोगों ने 4 कदम पीछे लेकर के उनसे ये कहा था कि भाई, आज ना तुझे पानी की जरूरत है ना मुझे पानी की जरूरत है, क्यों ना मिलकर के इन 4-5 महीने हम एक साथ सरकारों से संघर्ष कर लें। ये आपके शब्द थे वहां पर? हमारे शब्द थे। हमने हमारी 24वां पंच की तरफ से जो लोग ऑथराइज किए थे कि ये बोलेंगे, उनके वक्तव्य थे वहां पर कि आपस में लड़ने के बजाय सबसे पहले इस जहर को कम करते हैं और दोनों भाई धरना हटाते हैं। तुम उधर वाला धरना हटाओ, हम इधर वाला धरना हटाते हैं। फिर मिलकर के 4 या 5 महीने, जब तक पानी की किसी को आवश्यकता नहीं है, सरकारों से, प्रशासन से संघर्ष करते हैं कि हमारा काम धरातल पर करके दो। आप एक समाज से लीडर है विजय बैसला। आप मैंने किसी के बारे में पूछ रहा था, फिर आपके बारे में मुझे वहाँ जानकारी मिली, तो वहाँ पर ये पता लगा कि जो हाकिम बैसला है वो कर्नल किरोड़ी जो बैसला थे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर चुके हो। तो विजय बैसला को लेकर आपने कभी उनसे कभी बातचीत की कि आप सरकार में हो, भाजपा से जुड़े हुए हो, टिकट पर लड़ चुके हो चुनाव, तो उनके साथ मिलकर कुछ समाधान निकालने की कोशिश की आपने? नहीं, विजय भाई के पास में समाधान होता तो वहां तक स्थिति वो पहुंचने ही नहीं देता। उनके पास अगर ये समाधान होता कि ये परिस्थितियां बनती ही नहीं, या सरकार में उनकी इतनी ही चल रही होती। मतलब नहीं चल रही है उनकी बिल्कुल भी? मैं जो समझता हूँ, मुझे जो समझना है, क्योंकि विजय भाई को जो हम लोगों ने काम दे रखा है, वो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष पद पे दे रखा है, तो उनके पास में 8 जून के समझौता जो सरकार से हमने किया था, उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार में उनकी इतनी चल रही होगी कि इस मुद्दे को वो हल करवा। अभी सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस पार्टी है, हालांकि छोटे मोटे दल और भी है, लेकिन विपक्ष में कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर सचिन पायलट के पास आप गए हो, आपका समाज गया है, आप ही के समाज से बिलोंग करते हैं सचिन पायलट। उन्होंने क्या कुछ आपको ढांढस बढ़ाया या फिर क्या कुछ बताया है कि मैं आवाज उठाऊंगा, बात करूंगा, दोनों समाजों के बीच में प्रेम भाईचारा रहे? हम सचिन पायलट साहब के यहाँ कभी नहीं गए। पहले 3-4 साल पहले जरूर गए थे जी, और जाते भी रहते थे, खूब अच्छे संबंध थे, लेकिन अब हम नहीं गए उनके पास में, और ना हमारी इस बारे में कोई वार्ता हुई है। बाकी उनका जो रुख है, जितना मैं उनको जानता हूँ, उनका ये है कि आपस में 2 समाज संघर्ष नहीं कर, आपस में 2 समाजों में कटुता नहीं हो, पानी सबकी आवश्यकता है, सिस्टमेटिक तरीके से पानी मिल जाए, आपस में प्यार और भाईचारा बना रहे। उनका जब कार्यकाल था
तो वो हमने भी देखा, आपने भी देखा, उनकी भी कितनी चली, जितनी आज विजय बैंसला की चल रही है उतनी सचिन पायलट साहब की चली थी उस टाइम पे। अगर सारी कमान उनके हाथ में होती तो शायद ये मुद्दा पहले ही सुलझ चुका होता। कैबिनेट मिनिस्टर किरोड़ी लाल मीणा की तो चल रही होगी। नहीं, किरोड़ी लाल जी की क्या वही हाल सचिन पायलट के जो थे वही हाल किरोड़ी लाल मीणा के है सरकार में? अब मैं इतने बड़े नेता के खिलाफ क्या टीका टिप्पणी करूं कि उनकी कितनी चल रही है कितनी नहीं चल रही, राजनीतिक चीजें हैं ये, इतना अंदर में जान मेरे को पता भी नहीं कि उनकी चल कितनी रही कितनी। बाकी वो काम जो कर रहे हैं, जो जिस इस उम्र में वो जो दौड़ दौड़ करके काम कर रहे हैं, उनके इस दौड़ धूप को, उनके इस माध्यम को तो सलाम करता पूरा राजस्थान कि बंदा 18 साल 20 साल के युवा की तरह काम है। तो कितनी चल रही है कितनी नहीं चल रही है इसका मुझे तो अभी तक। इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले आप ये बता दीजिए कि समाधान क्या हो सकता है ताकि भाईचारा प्रेम बना रहे दोनों समाजों के बीच। देखो मैं बताऊं, ये जो आपने कहा, ये सवाल जो किया है, इस सवाल का जवाब कल की पंचायत में हमारे पंच साहिबानों ने और हमने सबने मिलकर के दे दिया था। समाधान ये है कि हम भाई की तरह ही बर्ताव करें, एक दूसरे की मूछें खींच करके अगर हम बर्ताव करेंगे तो वो नहीं, दोनों तरफ से अगर तलवारें निकलें तो वो पहले म्यान में रखें उन तलवारों को, भाई की तरह आमने सामने बैठे, कुछ आपने जो खींचतान कर रखी है उसको ढीली करें, कुछ हम ढीली करें। लड़ाई सरकारों से लड़ो, प्रशासन से करो, डिमांड्स जो करनी है ना वो उनसे करो। आपस में उलझने से ज्यादा बेहतर है कि हम एक दूसरे का साथ दे करके, मान लो मेरा कोई काम अटका हुआ और आप सरकार का साथ दे रहे और मेरा काम ही नहीं होने दे रहा, ये तो पिछले 20 साल से ऐसा ही चल रहा था ना। आप रामकृष्ण मीणा जी, आप काम को अटका करके बैठे हुए थे, सरकारों में थे यहाँ पे जो, तो आपने हमारा काम ही नहीं होने दिया। आपको हम उस योग्य नहीं मान रहे थे, वो हमको इस योग्यता में ही नहीं ला रहे थे कि हमें पानी भी मिल सकता है। चलो अब इस सरकार ने 50 करोड़ रुपए मंजूर करके हमको उस लाइन में तो खड़ा किया है, तो आप अब इस सरकार पे प्रेशर, विपक्ष की भूमिका तो यही होती है कि आप अब अपने हित के लिए लड़ने के बजाय एक बार हमारे हित के लिए लड़ लो। आप जो कह रहे हो उससे लग रहा है कि आपको शत्रु या दुश्मन मानते हैं क्या रामकृष्ण मीणा? नहीं, वो शत्रु या दुश्मन नहीं मानते, वो राजनीतिक हित साधने के लिए ना इसको उलझाए रखना चाहते हैं। और उन्हें क्या प्रॉफिट होगा इससे? वोट बैंक की राजनीति। मैं बता रहा हूँ ना, उनके सामने जो चुनाव लड़ता है, देखो ये तो सही है कि पूरा देश जातियों का देश है, हर राजनेता अपनी जाति को बैलेंस करता है, टिकट बंटवारा भी जातियों को देखकर होता है, उस पार्टियों का भी यही रवैया है। तो जब सिस्टम ही ऊपर से ये चला आ रहा है, पर इन नेतागिरी पे राजनीति के अलावा एक चीज और भी होती है कि नेता होने से पहले, राजनेता होने से पहले हम एक इंसान भी हैं। हमारी कुछ सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो उन नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को अगर हम आगे रखेंगे तो नैतिकता जिंदी रहेगी, मौलिकता जिंदी रहेगी। अब आप उनको ही खत्म करके सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दो समाजों को लड़वाओगे, वोट बैंक की राजनीति करोगे, पेट की लड़ाई को आप वोट की राजनीति बनाओगे, तो किसी का फायदा नहीं होना। एक बार उनको विचार करना चाहिए बैठ करके तसल्ली से कि यार चल हम 15 साल से 20 साल से अपनी लिए लड़ रहे, जो बुढ़ला पांचना पर बैठे हुए जो भाई हैं, एक बार उनके लिए लड़के देखते। आप 2 कदम बढ़ाइए तो सही। अगर आप 2 फूल हमारी तरफ फेंकोगे तो हम गुलदस्ता भेंट कर देंगे आपको। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे, इंटरव्यू काफी बड़ा हो जाएगा, समय देने के लिए भी धन्यवाद आपका। एक सवाल कि जो लोग आप कह रहे हो उस आधार पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि जो कमेंट कर रहे हैं बहन बेटियों को लेकर, जैसा कि आप कह रहे हो, उन्हें आप क्या कुछ वापस कहना चाहोगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? नहीं, मैं मैसेज तो इसलिए नहीं, देखो चाहे जंग मैदान की हो, चाहे सोशल मीडिया की हो, चाहे कहीं की भी हो, उसकी एक मर्यादाएं होती हैं, एक सीमा है। अगर आप उन मर्यादाओं को लांघते हो तो या तो आप इंसान नहीं हो, या फिर आपको संस्कार मिले भी हैं तो उन माँ बाप को उन संस्कारों को भी भूल गए। क्योंकि हमारी और आपकी जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी से पहले की पीढ़ी में तो संस्कार थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। भूले होंगे तो हम और आप ही तो भूले हैं। तो माँ बाप पे तो मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा कि आपके माँ बापों ने आपको संस्कार नहीं दिए। संस्कार आपको दिए हैं, लेकिन आप उन संस्कारों को किस मद में भूले हो, या तो आप नशे में हो, आपने इतना नशा कर रखा है किसी चीज का, चाहे वो अहंकार का नशा हो, चाहे वो किसी राजनीतिक चीज का नशा हो, कि आप अपनी बहन बेटी को और दूसरे की बहन बेटी को बहन बेटी मान ही हुए, माँ बाप तो माँ भाई बहन नहीं मान रहे हो। तो मेरा तो उनसे, वैसे मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता, और जब कभी मैदान में आमना सामना हुआ ऐसे लोगों से,
कभी अगर हुआ, मैं तो चाहता हूँ कि तो हो, क्या करोगे आप? अगर कभी ऐसा हुआ कि मैदान में हमारा और उनका आमना सामना है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ऐसे संस्कार सिखा देंगे कि 4-5 पीढ़ियों तक तो संस्कार भूले ही नहीं जाएंगे। लेकिन मेरी फिर आप दोनों समाजों के जो लोग बैठे हुए हैं उससे शिकायत हो जाएगी। नए युवा जो है, छोटी उम्र के युवा जो है, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो देख रहे हैं, और अगर कोई गुजर का मीणा समाज से कोई दोस्त भी रहा, या मीणा समाज से गुजर का दोस्त भी रहा, दोनों की यारी रही, तो उन दोनों की दोस्ती में या फिर दोनों समाजों के युवाओं के बीच खाई आपको लगता नहीं है कि ये गहरी हो जाएगी? नहीं, मेरे तो मीणा जो दोस्त हैं, है दोस्त आपके मीणा समाज से? खूब सारे, बहुत अच्छे दोस्त, और वो उनमें हमने अभी तक 1% भी कटुता नहीं, क्योंकि वो समझदार है, पढ़े लिखे हैं। मेरे साथ कई लोगों ने नौकरियां की हैं, कई लोगों ने मेरे साथ RAS वगैरह के, जब कोचिंग वगैरह करते तो उनमें कुछ RAS भी हैं, कुछ अच्छे पदों पर भी हैं। वो समझ रहे हैं उन चीज़ों को, वो समाधान की तरफ बढ़ना चाहते हैं। उनके दिमाग में, हमारे दिमाग में किसी पर्सनल व्यक्ति को लेकर के, किसी आम मीणा भाई को लेकर के हमारे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये राजनेताओं ने जो जो कर रहे हैं, इनको हटाओ। इनको नहीं हटाओगे ना, तो जितना हमारा नुकसान हो रहा है ना, उससे 100 गुना आपका नुकसान हो रहा है। ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जब भरे मंच पे आप गलत चीज बोल रहे हो, उसके लिए तालियां बजवा रहे हैं ये नेता, तो इसका मतलब ये तो कल चले जाएंगे, लेकिन आपको ऐसे गड्ढे में धकेल करके चले जाएंगे कि जो आपका अनुसरण कर रहे हैं वो सब उसी गड्ढे में गिरेंगे। आप नहीं बोल रहे उन्हें कुछ? नहीं, आपकी तरफ से, आपके मंच से? अब देखो, मेरी तरफ से कभी अमर्यादित टिप्पणियां नहीं हुई, ना मेरी तरफ आपने से, कुछ आज तक कमेंट नहीं किया ऐसा? ना हमारी तरफ से ऐसी कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं की जो उनके लिए या विधान के खिलाफ हो, जो मर्यादा के खिलाफ है, और कर भी नहीं सकते। हमसे नहीं होती हैं ये चीजें। अगर जैसा आप है ना, जो मुंह से बोल रहे हैं ना, इसके बजाय ये है कि आप उसको गंदी चीज को मुंह से बोलने के बजाय अपने अंदर ही दबा करके, जो सामने वाले का भी सम्मान बचा रहे, और 4 लोग जो देख रहे हैं ना, उनको भी ये नहीं लगे कि यार ये किस तरीके की भाषा का प्रयोग है। चलिए, आपसे बातचीत करके मजा आया, और हम तो ये चाहते हैं और भाईचारा बना रहे दोनों समाजों के बीच में, और जल्दी से जल्दी सरकार इस पर कुछ स्टैंड ले और इस मसले को सुलझाए, क्योंकि पूरे प्रदेश में अभी हाईलाइटेड इन्हीं का मुद्दा है, पांचला बांध को लेकर। थैंक यू। भविष्य को लेकर शुभकामनाएं आपको। बने रहे द खबरों पर। ऐसी जो चर्चा हम दोनों ने की, उस पर आपका कुछ राय है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नमस्कार।